ओके, लेट अस सी। जो इस किताब का कुछ क्वेश्चंस रह गया था उसे वी विल बी कवर अबाउट दैट, और यदि टाइम रहा तो इस प्रैक्टिस पेपर से भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस पेपर देख लो, एवरग्रीन का है, समझे? एवरग्रीन आप लोग जा करके बोलिएगा कि क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एवरग्रीन का प्रैक्टिस पेपर दीजिए, तो आपको दे देगा, ठीक है। इतनी मोटी सी है ये, समझे? तो इसी जो भी कविता हमने आपको पढ़ाया पोएम्स, तो इसी में से हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे, और इस द फर्स्ट फ्लाइट जो आपका किताब है उसका 2 क्वेश्चंस और रह गया है, उसे हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। इतना सब कुछ प्रैक्टिस करने के बाद मैं तो गारंटी ही दे सकता हूं कि ये कोई भी क्वेश्चंस नहीं ही छूटने वाला है, सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में लिख के ही होंगे, है कि नहीं? क्योंकि जिसकी तैयारी इतना ज्यादा हो वो कैसे कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आ सकता, नहीं समझे बात के मतलब? ओके, लेट अस सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था, नहीं? क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बचा हुआ है। ओके, लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट डज द पोएट से द बॉय is learning from the loss of ball, question mark. Try to explain this in your own words. चलो, क्वेश्चन खत्म हो गया। यही हमारा क्वेश्चन है, समझे? कि वाटर द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ बॉल, ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स। यानी कि जो कवि हैं वो क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लड़के हैं वो कुछ इस लॉस से, यानी कि जो उसने खोया है उससे कुछ ना कुछ सीख रहा है, लर्निंग, वह सीख रहा है। तो वह यह सीख रहा है कि किसी भी चीज को जो खोने का जो दुख है, उस दुख से किस तरह से बाहर आए और फिर अपना नॉर्मल लाइफ को एक्सेप्ट किया जाए, राइट? तो आंसर है, यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर जो है वो लिख लीजिए। लिखेंगे कि सिंस द लिटिल बॉय loves the ball, but now the ball is lost. So he must know that one day everything will be gone.
So the epistemology of loss must be realized, R-E-L-I-S-E-D, realized by the boy. So the poet wants that the little boy have to accept, that is, the loss is inevitable. So he must move on in their life from the sadness of losing something else. ठीक है, तो ये आंसर जो है वो खत्म हो गया। चलो खत्म हो गया, ये इसे लिख लेगा, समझा? नहीं पता चला? इधर देखिए, क्वेश्चंस क्या है ये सबको पता चल चुका है। क्वेश्चंस है कि वो लड़का जो है वो कभी कह रहे हैं कि द बॉय इज लर्निंग, यानी कि वो लड़का सीख रहा है उस लॉस से, यानी कि खोने की जो बॉल खो दिया तो उस खोने के बाद वो लड़का सीख रहा है। कभी जो है वो इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आपको एक्सप्लेन करना है अपने शब्दों में, है कि नहीं? कभी का ये का नाम है कि जो लॉस है वो इनविटेबल है। इनविटेबल का मतलब क्या हुआ सर, बताइए, कहाँ लिखे ये? इनविटेबल का मतलब है जिसे आप टाल नहीं सकते, यानी कि वो चीज होना ही होना है, यानी कि होगा ही होगा, वो चीज तय है होना। ठीक है, जैसे मृत्यु है, एक दिन सभी को आएगी, आप इसे टाल नहीं सकते, ये इनविटेबल है। डेथ इज इनविटेबल। क्लियर? तो वहीं कवि का नाम है कि कोई भी चीज वस्तु है आपके जीवन में, वो चीज खो जाएगा, है कि नहीं? राइट? तो उसके लिए बहुत ज्यादा दुखी थोड़ी होना है व्यक्ति को, राइट? मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए। आपके पास जितने दिन था उतने दिन था, है कि नहीं? नहीं है, नहीं है, गया गया। क्लियर है? तो ये चीज जो है वो लड़का रियलाइज कर रहा है, सीख रहा है, समझे? जो खोने का जो दुख है, उस संकट के घड़ी में भी वो सीख रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, किस तरीके से कोई भी चीज गया तो नहीं आता है कि नहीं? तो इस घड़ी में भी अपने आप को संभाले रखना है, ताकि आने वाला टाइम में वो कभी तो मजबूत बने, है कि नहीं? फौलाद बने, ताकि जब दोबारा इस तरह का घटना उसके साथ घटे, कुछ है लेकिन अब नहीं रहा, अब वो चीज चला गया, तो इस चीज को लेकर के वो अपसेट ना हो जाए, राइट? उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना है कि लॉस इज इनविटेबल, है कि नहीं? सबके जीवन में कुछ ना कुछ रहता है और वो एक दिन खो देना, है कि नहीं? यहां तक कि एक दिन आप अपने आप को खो दीजिएगा और आप किसी चीज को या फिर किसी वस्तु का ख्याल कर रहे हैं, है कि नहीं? कि वो है नहीं, था और अभी नहीं है, राइट? नहीं, गलती। आप भी अपने आप को खो दीजिएगा ना एक दिन। क्यों? क्योंकि एक ना एक दिन तो मरोगे ना जी, है कि नहीं? हम भी एक दिन घसक जाएंगे। ऐसा क्यों लगता है कि हम रहेंगे, है कि नहीं? जब सब चला जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, राइट? ओके, आई होप कि आपको पता चल गया होगा, राइट? कि कभी का यहाँ पे बातें कहने का मतलब क्या है, राइट? चलो ये खत्म हो गया, इसे लिख लिया होगा तो मिटा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्लियर? ओके ओके।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस. ओके, लेट अस सी. कहाँ रखे मार्कर? चलो देखो इधर क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, फिर आपका एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, ओके. आ रहा है ना? अरे यार, रसायन किसमें डाल लेते हैं, वैसे तो है. चलो अब सही है, इधर देखो. हैव यू ever lost something? Ever lost something you liked very much? Write a paragraph describing how you felt then, and saying whether and how you got over your loss.
चलो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन खत्म होता है। अब इस क्वेश्चन को समझा जाए, समझे? जानते हैं जब मैं पढ़ा रहा था तो एक क्वेश्चन हमने ये दे दिया, ठीक है, कहीं से तो मिठाई का झांस आ रहा है, नहीं हो। तो जब पढ़ा रहा था तो ये क्वेश्चंस जो है वो हमने उसे दिया, ठीक है। तब वो लड़का बोला कि क्वेश्चंस नेक्स्ट डे चेक किए तो बोला कि बनाए नहीं। तो हमने कहा कि क्यों? तो बोला कि क्वेश्चंस ही मतलब कि फालतू लगा। उसने नहीं बोला, हमने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चंस ही फालतू लाता। कहा समझे? अब बोलो, अब तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि नहीं? अब बोलो, अब क्या कहा था? अभी नहीं बनाओगे? क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन मतलब बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकता है। आप भरोसा नहीं कर सकते और ना ही मैं कह सकता हूं कि ये आ सकता है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हो सकता है ये आ ही जाए। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो अपने मन से इसका आंसर करना है। तो एग्जाम में वैसा क्वेश्चंस रहते ही है, राइट, बोर्ड एग्जाम में, कि जो अपने मन से उसका आंसर लिखा जाए। क्लियर है? उसमें से एक ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है वो टिक लगा लीजिएगा, फिर बाद में कहना मत कि बताया नहीं सर कि कौन इंपॉर्टेंट कौन नहीं। इज इट क्लियर? ओके, ऑल राइट। अब जरा इस क्वेश्चन को समझे कि क्या है क्वेश्चंस, फिर हम लोग आंसर की बातें करेंगे, ठीक है? क्योंकि आधा के तो यही नहीं पता कि क्या लिखें क्या नहीं लिखें। तो देखिए, हैव यू एवर लॉस्ट समथिंग यू लाइक्ड वेरी मच, यानी कि क्या आपने कभी ऐसा चीज को खोया है जिसे आप बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे उस वस्तु का? मैं यहाँ पे कोई व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, समझे? नॉन लिविंग थिंग्स चीजें की बातें कर रहा हूं, ठीक है ना? अभी नहीं कोई लिख देना कि दोस्त था, है नहीं, है कि नहीं? तो ऐसे नहीं लिखेगा आंसर, नहीं समझे बात का मतलब, क्योंकि भरोसा नहीं कर सकते आप, कुछ भी ना लिख के चलेगा आंसर में, फिर बाद में मेरे को ही बोलेगा, राइट? तो नॉन लिविंग थिंग्स चीजों की बातें कर रहा हूं। तो क्या आपके पास कुछ ऐसा था जिस चीज को आप बहुत ही ज्यादा आपके लिए प्रिय था, लेकिन वो चीज को भुला दिए, है कि नहीं? जा रहे थे चलते चलते गिर गया, है कि नहीं? कहीं रखे ध्यान नहीं और फिर बाद में कूड़ेदान हो गया, है कि नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? गारंटी किसी चीज का नहीं है कि नहीं? तो क्या ऐसा हुआ है जिसे आप बहुत ही ज्यादा चाहते थे, राइट? राइट ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखिए, क्लियर, तकरीबन 60 से 70 शब्दों में, डिस्क्राइबिंग, जिसमें आप वर्णन कर रहे हैं हाउ यू फेल्ट देम, और आप क्या महसूस कर रहे हैं। यानी कि वो चीज, जैसे आपके पास स्मार्टफोन है, राइट? अगर सस्ते वाला हो, बटन्स वाला, तो मैं नहीं कुछ बोलना चाहूंगा, लेकिन अगर स्मार्टफोन है जैसे कम से कम 50,000 का है, अगर वो खो दिया, एक हफ्ता पहले ही लिया है, तब फिर आपको कैसा महसूस होगा, समझे? राइट? तो जो भी आपकी फीलिंग्स है वही ये आपका आंसर बनेंगे, समझे? क्योंकि वही क्वेश्चंस का डिमांड ही है। क्लियर? आगे बोला गया, एंड सेइंग वेदर एंड हाउ यू गॉट ओवर योर लॉस, और यह भी बताना है कि वो उस समय जो आप दुखी महसूस कर रहे थे अंदर से, राइट, उस दुख से आपने कैसे बाहर आया, कैसे उभर करके निकल गया। कि छोड़ो हटाओ, अब बुला ही गया तो क्या ही कर सकते हैं, राइट? नहीं, क्योंकि एक समय के बाद तो आपको उस चीज से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, है? नहीं समझा बात का मतलब? चलो ठीक है, बहुत सही समझ गया, राइट? तो इसी चीज को जो है वो आपको अपने शब्द में लिखना है। यहां तक कि इस क्वेश्चंस का आंसर जो है वो हर एक लड़का का अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी ने स्मार्टफोन खो दिया, हो सकता है किसी ने महंगे पेन खो दिए, हो सकता है किसी ने किताब खो दिया, है कि नहीं? हो सकता है किसी ने फेयर कॉपी खो दिया, ऐसा भी तो होता है। नहीं, ऐसा बहुत सारा लड़कन करता है, नहीं समझे? कि फेयर कॉपी इनकम्प्लीट है और किसी ने रख दिया कंप्लीट फेयर कॉपी, निकाल करके लेके चल गया और अपना पेज फाड़ करके अपना स्टिकर के नाम लगा दिया और अगला दिन सर को फेयर दिखा करके मार्क्स ले लिए। नहीं, ऐसा भी तो होता है, राइट? हो सकता है कि आपने फेयर कॉपी भुला दिया हो, राइट? क्या? तो जो कुछ भी आपने खोया, ठीक है, उस चीज के बारे में लिखिए, और खोने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा था, ठीक है, इस चीज के बारे में भी आपको लिखना है, ठीक है? तो ये आपका आंसर हो। तो ये आपका 50% ही आंसर हुआ है। फिर आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना पड़ेगा कि जो आपने जब खो दिया उस चीज को, ठीक है, उस वस्तु को, तो फिर जो दुख ही हो रहे थे सोच सोच कर, उस दुख से कैसे बाहर आए, फिर आप ये लिखिएगा, फिर जाकर के आपका आंसर जो है वो कंप्लीट होता है। इज इट क्लियर? ओके, ऑल राइट। तो आंसर हमारा खत्म होता है, एक्सप्लेन कर दिए हैं आंसर, सभी को लिखना आ गया है,
आप लोग अपने मन से लिखने का प्रयास कीजिए, नहीं तो मैं तो हूं ही यहाँ पे लिखने के लिए, है कि नहीं? नहीं समझा बात का मतलब? मैं यहाँ पे लिखा दूंगा तो कम से कम, अरे ये कहाँ से है, मैं यहाँ पे आंसर लिखा दूंगा तो आपको एक आइडिया मिलेगा ना कि आंसर को कैसे लिखा जाता है, राइट? बोलिए ना हाँ। ओके ओके, लेट अस सी। सबसे पहले लिखो यस। आई हैव नहीं लिखा जाता है कभी भी। अब जब भी सेंटेंसेस को शुरू कीजिए तो आप लिखिए वी हैव। आई हैव आप नहीं लिख सकते, वी हैव लिखिए। यस, वी हैव लॉस्ट a new smartphone that we liked होगा यहाँ पे, we liked very much, कि हाँ हमने खोया है ऐसा कुछ। वो क्या है? वो एक नया स्मार्टफोन है। क्लियर? ओके। अब एक पैराग्राफ लिखिए पूरा, ठीक है? आप चाहें तो इसके बगल से भी आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पैराग्राफ चेंज करके यहां से भी लिखना शुरू कर सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, लेट अस सी। हाउ यू फेल्ट देन, तो लिखेगा एक्चुअली my smartphone was a gift that we received from my father। ठीक है, आगे लिखेगा we used to play games लिसनिंग म्यूजिक होता है, लिसनिंग LISTENING एंड लिसनिंग म्यूजिक। ठीक है, watching movies, videos and recorded lecture by my favorite teacher एरा सर। चूंकि हम आंसर लिख के दे रहे हैं इसलिए थोड़ा सा हमको भी किरदार में एंट्री करवा लीजिए, है कि नहीं? ठीक है, जिस पे इतना सारा काम जो है वो आप किया करते थे, ठीक है, लेकिन अब है नहीं। बट नाउ वी हैव lost my smartphone। So we felt very much upset about my
स्मार्टफोन। क्लियर? ओके। अबाउट माई स्मार्टफोन, यहां तक हो गया। आगे चलें फिर। because our parent gifts are very precious to me। ठीक है, कहा है भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पेरेंट्स का दिया हुआ गिफ्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस होता है। ठीक है, समझे? फिर पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए आंसर कि फाइनली my father told me, don't worry my child, don't worry my boy, कि चिंता मत करो मेरे लड़के, है कि नहीं? लॉस इज इनविटेबल, है कि नहीं? हम जानते हैं कि ऐसा नहीं कुछ हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कविता से मिलते जुलते लिख दीजिए, है कि नहीं? तब ना अगला आदमी पढ़ेगा आपका आंसर, तक कहेगा कि नहीं भाई लड़का आया है कविता पूरे के पूरे पोएम को पढ़ करके, राइट? पोएम, ठीक है, ओके। इनविटेबल, he also told me that we will buy a new smartphone for me। ठीक है, और उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए तुम्हारे लिए दूसरा दिला देंगे। ठीक है, समझ गए? बट for a month we had take care about that carefully, and as इसको जोड़ करके लिखिए, and as time passes we have forget about it, और जैसे जैसे समय बीता उस चीज को भूल गए। ठीक है, तो ये आंसर है, लिख लेगा। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। we had time passes a month, but for a month we had take care about that carefully, and as time passes we have forget about it, और जैसे जैसे समय बीतता गया हमने उसे क्या किया? भुला दिया। इज इट क्लियर? ओके, ऑफ कोर्स क्लियर। तो आई होप कि आपको पता चला होगा, है कि नहीं?
बोलो जल्दी, इस क्वेश्चन में दिक्कत है किसी को? सबको समझ में आ गया होगा, राइट? ओके। लिख लो। हो गया, लिख लिया? ऑल राइट। अब आता है बारी आपका प्रैक्टिस पेपर का, समझे? शुरू करें? ठीक है, फिर देखिए। पेज नंबर 326, ठीक है? पेज नंबर 326 पे जो है वो क्वेश्चंस दिया हुआ है, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस है, ठीक है? इसके अलावा भी एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, समझे? 1 से लेकर 5 तक। क्लियर है? समझे? तो ये पांचों क्वेश्चंस को बना लेना है, और सबसे पहले ऊपर जो क्वेश्चन 7 दिए गए हैं, ठीक है, इन सातों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए हमें प्रैक्टिस पेपर का, समझे? याद रखिएगा, इन सातों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो पेंसिल लेकर के इसी प्रैक्टिस पेपर में ही आंसर लिख लेना है, और जो नीचे 5 क्वेश्चन है इसको जो है वो आप लोग फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि जिसके लिए जगह है आप पेंसिल उठाइएगा और इसी में फिलअप करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? और याद रहे, हर एक क्वेश्चंस के लिए 1 2 3 4 लाइन दिया गया है, समझे? तो ये 4 लाइन जो है वो पर्याप्त होता है, इन्हीं चारों लाइन में आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर है? समझ गया ना? कैसे लिखेगा तो ऐसे ही डायरेक्ट लिखना, नहीं लिखने का प्रयास मत करना आंसर, वरना हो सकता है आपका आंसर लॉन्ग चला जाए या फिर कुछ भी हो सकता है, कि नहीं? क्लियर? तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना, और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आंसर को पहले ही माइंड में ही सोच लेना, ठीक है? क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आंसर को पहले माइंड में ही सोच लेना है आपको, समझे? उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको आंसर जो है वो क्या करना है, लिखना है, ठीक है? आई होप कि आपसे लिखा जाएगा, आई होप कि आपसे लिखा जाएगा, राइट? जैसे पहला क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन कर देता है। व्हाट मेक्स द बॉय सैड एंड डिस्परेट? व्हाट मेक्स द बॉय सैड एंड डिस्परेट? डिस्परेट का मतलब हुआ निराश, समझे? कि व्हाट मेक्स द बॉय सैड यानी कि लड़के को किस चीज ने उदास कर दिया, और डिस्परेट यानी कि निराश हो गया, ऐसा क्या था उसके पास, क्या चीज जो है वो जो लड़के को उदास बना दिया। तो आंसर होगा लॉस ऑफ बॉल, समझे? क्या होगा, यहां पे लिखेगा द लॉस ऑफ बॉल मेक्स द बॉय सैड एंड डिस्परेट, समझे? ठीक है, तो ये आंसर जो है वो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी लाइन बचेगा, है कि नहीं? तो नीचे लाइन अगर बचता है तो आप लोग लिख लीजिएगा नीचे फुल स्टॉप के बाद कि एक्चुअली
अनदर बॉल इज बर्थलेस फॉर द बॉय, यानी कि दूसरा बॉल तो लड़के के लिए बेकार है कि नहीं? नहीं समझे? दूसरा बॉल तो उसके लिए बेकार है, राइट? ठीक है, और फिर लिख लीजिएगा ही सेंसेस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आंसर जो है वो हो जाएगा आपको इससे कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वेयर हैज ही लॉस्ट हिज बॉल, कि उसने अपना बॉल को कहाँ खोया। ये प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन है, आप बोलिएगा जा करके प्रैक्टिस पेपर दीजिए क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड एवरग्रीन का, तो वो दे देगा, समझे? फिर बॉल पोएम निकाल करके उसका क्वेश्चन आंसर कर लेना, ठीक है? तो वेयर हैज ही लॉस्ट हिज बॉल, यानी कि उस लड़के ने अपनी गेंद को कहाँ खोया। तो हिज बॉल बेंट इनटू द हार्बर, यानी कि उसका बॉल जो है वो कहाँ चल गया? हार्बर में, इन द पोर्ट ऑफ हार्बर, जो भी बोलो उसको, यानी कि बंदरगाह पोर्ट में ही उसी हार्बर में उसका बॉल जो है वो चला गया, जैसे उसका पूरा दिन चला गया, है कि नहीं? आगे लिख सकता है he think the little boy think that our boy may be gone into the pond or maybe into the shrubs or bushes or in the street, right? Because he saw the ball is merely bouncing down over the street, क्योंकि उसने अभी अभी देखा कि बॉल जो है वो खुशी के मारे उछलते हुए कहाँ था? स्ट्रीट में, सड़कों पे, गलियों पर उछल रहा था। लेकिन गया किधर? तो बगल में तालाब है, इधर झाड़ी है, इधर गली है, तो इधर ही ना गया होगा, है कि नहीं? तो यही जो है वो आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। ओके, व्हाई इज द पोएट इन नो मूड टू कंसोल द बॉय? व्हाई इज द पोएट इन नो मूड टू कंसोल द बॉय? इन नो मूड टू कंसोल द बॉय, कंसोल का मतलब यहां पे पूरा क्वेश्चन को समझिए, यानी कि कवि जो है वो लड़के का इस हालात को देखकर कवि कुछ क्यों नहीं कहता उस लड़के को, या फिर कुछ क्यों नहीं समझाता? ऐसा इसलिए क्योंकि कवि चाह रहा है कि वो लड़के के साथ जो होना था वो तो हो ही गया, लेकिन अब चाहते कवि ये हैं उस लड़के से कि लड़का जो है वो कुछ सीखे, यानी कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उसके रहते हुए कोई वस्तु कैसे खो सकता है कि नहीं? तो यही जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? कि वो सेंसेस, तो लिख लीजिएगा कि द लिटिल बॉय सेंसेस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारा जिम्मेदारी था, कैसे बॉल खो सकता, ठीक है? तो यही चीज जो एक्सप्लेन किया वो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? आगे बढ़े, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है What does the poet want the boy to learn? समझे? What does the poet want the boy to learn? यानी कि कवि जो है वो आखिरकार चाहता क्या है? Want to learn, कि लड़का जो है वो कुछ सीखे। क्या सिखाना चाहता है कवि? कवि क्या चाहता है कि लड़का कुछ सीखे, उस मुश्किल घड़ी में भी लड़के कुछ सीखे। कवि क्या चाहता है, बोलिए? तो जो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस है, किसी भी चीज को खोने का जो दुख है, उस दुख में भी हमें जो है वो कुछ सीखना चाहिए, है कि नहीं? कि चलो भाई कोई बात नहीं, जिंदगी का ये दस्तूर है जिसे कोई बदल नहीं सकता, कि कोई वस्तु है अभी हमारे पास, है कि नहीं? है तो है, नहीं है तो नहीं है, गया तो गया, है कि नहीं? उसका उतना क्या चिंता करना है, आते जाते रहेगा। नहीं समझे बात का मतलब? तो इस लड़के को जो है वो सीखना चाहिए, राइट? नहीं समझे? कि फिल्म भी था, राइट, जिसमें अजय देवगन रहता है, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन शायद संजय दत्त तो रहता ही है हीरो, है कि नहीं? जो बोलता है, कहता है कि देख भाई, जो आज तेरा है, नहीं मेरा मतलब है कि वो डायलॉग कहता है कि जो कल तेरा था वो आज मेरा है कि नहीं? और जो आज मेरा है वो कल किसी और का होगा। नहीं समझे? तो फिर चिंता क्यों करें कि वो चीज हमसे दूर हो गया, है कि नहीं? तो आते जाते रहेगा, कोई भी वस्तु रहे, समझे? तो ये मूवी भी देखा होगा या फिर ये सीन भी देखा होगा, तो इससे भी आपको सीखना चाहिए, है कि नहीं? तो कवि भी तो उस लड़के को यही सिखाना चाह रहा है कि नहीं? कि एक गेंद के लिए क्यों दुखी होना, है कि नहीं? वो आज तेरा था, वो कल किसी और का हो गया, है कि नहीं? परसों किसी और का, राइट? तो खो गया तो खो गया, मूव ऑन कर जाओ, भूल जाओ, ठीक है? रात गई, बात गई, क्लियर है? कि और कुछ बोल लें? ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पोएट्स ओपिनियन ऑन वंस लॉस और फेलर इन लाइफ? यानी कि कवि का क्या ओपिनियन है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में सफल होगा, है कि नहीं? वंस लॉस और फेलर इन लाइफ, यानी कि जो कुछ खोया है
है कि नहीं, वो फेलियर है जीवन में, कभी का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? वॉन्स लॉस, यानी कि किसी के खोने का जो चीजें है, ठीक है, या फिर कोई लॉस, मेरा मतलब है कि कोई फेल कर गया जिंदगी में, सफल नहीं बना, तो कभी का कुछ ओपिनियन मिलता है इस कविता को पढ़ने के बाद? क्या मिलता है? यही क्वेश्चन है हमारा, मिलता है तो कुछ बताइए, है कि नहीं? तो देखिए, पहले अगर आपको सफलता चाहिए तो सबसे पहले आपको फेल होना पड़ेगा, राइट। जैसे बात का मतलब नहीं समझा जी, तुम लोग समझ में नहीं करता, बहुत है तकलीफ होता है समझाने में, है कि नहीं? जैसे देखिए, जिसने कभी मिठाई खाया ही नहीं हो, उसे कैसे पता कि तीखा चीज क्या होती है, राइट। जिसने कभी स्वीट नहीं खाया, उसे क्या पता कि मिर्च नाम की भी कुछ चीज होती है, राइट। मेरा मतलब है कि अगर आपको स्वीट चाहिए तो आप मिर्ची का टेस्ट लेना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? जैसे डायलॉग नहीं सुना, क्या जाने बंदर जाने आदि का सवाल, वही वाला हाल है। क्यों? क्योंकि बंदर कभी आदि खाता ही नहीं, उसको दीजिए ना तो वो फेंक देगा, राइट। तो आप हमेशा स्वीट ही खाए हैं, तो आपको कैसे पता कि मिर्च नाम का भी कुछ चीज है जो कि तीखा होता है खाने में, राइट। और जो हमेशा मिर्च ही खाया, जैसे सपोज दैट बचपन से कोई एक लड़का है और उसे हम मिर्च के बारे में नहीं बताएं और ये नहीं सिखाएं कि बेटा देखो तीखा नाम का भी कोई चीज होता है कि नहीं, समझे? तो उसे कभी पता चलेगा कि कुछ कड़वा तीखा है कि नहीं, कुछ ऐसा भी होता है? क्योंकि उससे तो आपने हमेशा स्वीट ही खिलाया है, राइट। ओके, तो आप चाहते हैं कि आपका मीठा लगे, तो उसके लिए आपको एक ना एक बार मिर्ची का टेस्ट तो करना ही पड़ेगा, तब ना आप वैल्यू दीजिएगा ये स्वीट है, राइट। ओके, और जिसने हमेशा तीखा मिर्च ही खाया, उसे क्या एहसास होगा कि मिठाई नाम का भी कुछ चीज होता है जिसे खाने के बाद मुंह मीठा हो जाता है, गुलाब जामुन जैसे में, राइट। क्या हुआ? नहीं, अभी नंबर ऑफ प्लेट अगर दे दिया जाए गुलाब जामुन तो एक भी पीस नहीं छूटेगा, है कि नहीं? तो मिर्च भी एक एक प्लेट का इंतजाम करेंगे, है कि नहीं? ऑप्शन देते हैं, पहले मिर्च खाओ उसके बाद मीठा, या फिर पहले मिठाई खाओ फिर मिर्च खाओ, है? तो वहीं कभी भी कहना चाहते हैं कि जिसने कभी जिंदगी में फेलियर हुआ है वही ना सफलता पाएगा, है कि नहीं? तो आप किसी कार्य में सक्सेस पाना चाहते हैं तो पहले उस काम में आपको फेल होना पड़ेगा, राइट, है कि नहीं? तब ना आप सफलता पाइएगा। क्यों? क्योंकि फेलियर गिव्स अस टू ऑप्शंस, क्योंकि फेलियर जो है वो आपको सिखाता है आपके गलतियों के बारे में कि आपने कहाँ कमी किया, क्या नहीं किया, है कि नहीं? और फिर जो है वो आपको चीजों को, आप उस कमियों को दूर कीजिए, फिर ना आप सक्सेस पाइएगा। तो यही कवि का कहना है कि जो कोई भी सक्सेस पाना चाहता है काम में पहले फेल होना पड़ेगा, समझे? ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप फेल होते हैं तो आपको अंदर दुख रहता है, किसी चीज को खोने का दुख, राइट। जैसे जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब की तैयारी करते करते नहीं हो पाया, फेल हो गए एग्जाम में, तो दुख है ना, जॉब खोने का दुख है ना आपके पास, राइट। ठीक है, लेकिन फिर से वो आ सकता है जॉब, फिर से प्रयास किया जाएगा, तो पहले फेल कीजिए उसके बाद सक्सेस होगा। नो वन इज परफेक्ट, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, सभी कोई हमेशा अपनी गलतियों से ही सीखता है। अभी तो आप लोग बच्चे हैं, 10th में ही पढ़ते हैं कि नहीं, अभी तो आपको सीखने के लिए बहुत सारे मौका मिलेगा, नहीं समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जब दिल्ली में पढ़ता था तो वहाँ पे जैसे कि बोला जैसे ब्रोकर जो है वो बेटा कह के बोलता था, तो बोला कि बेटा तुम लिया नहीं वो फ्लैट। हम कहा क्या बोले अंकल जी, जो दोस्त आने वाला था बोला कि लेंगे फ्लैट, वो आया ही नहीं, धोखा दे दिया, है कि नहीं? तो उसका एक बहुत अच्छा लाइन था कि बेटे चिंता मत करो, जिंदगी में बहुत धोखे खाओगे, है कि नहीं, बहुत धोखा मिलेगा, है कि नहीं? तो अभी याद है, समझे? तो समझदार लोग पढ़े लिखों की बातें हमेशा काम ही देता है जिंदगी में, नहीं समझे? तो इस चीज से हमें जो है वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? इज इट क्लियर? आगे क्वेश्चन चले, इतना काफी है, समझा दिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट मैसेज डज द पोएट कन्वे टू अस, यानी कि जो कवि हैं वो इस कविता के माध्यम से, द बॉल पोएम के माध्यम से, राइट, वो हमें कौन सा मैसेज, क्या ज्ञान देना चाहते हैं, क्या संदेशा है उनका, क्या मैसेज है? तो एक ही लाइन का आंसर है, खत्म हो जाएगा कि चलो आंसर खत्म हो गया,
बता दें, यानी कि जो कुछ भी जीवन में लॉस है वो इनविटेबल है, आप उसे टाल नहीं सकते हैं। इसीलिए आप उस लॉस को एक्सेप्ट कीजिए, अपनाइए कि ठीक है भैया, था हमारे पास, अभी नहीं है, खो गया, तो उसके लिए जिंदगी भर अफसोस करते रहेंगे। उस चीज को जो है वो मूव ऑन कर जाना चाहिए इंसान को समय रहते हुए। क्यों? क्योंकि समय गवा करके आप उस दुख से बाहर उठिएगा तो फिर क्या फायदा, क्योंकि आपका समय तो नष्ट हो गया ना ज्यादा सोचने में, है कि नहीं। तो कवि जो है वो यही सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप 10th में थे तो अभी से ही आपको तैयार किया जा रहा है इस पोएम को पढ़ा करके आने वाले फ्यूचर्स के लिए, ठीक है, कि आप जो है वो बेहतर जिंदगी जी सके, राइट। आपको पता चल सके कि कैसे जो है वो चीजें घटित होती है और इस चीज से जो है वो बाहर कैसे निकले। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइडिया कन्वेड इन द पोएम द बॉल पोएम, ठीक है। तो जो द बॉल पोएम में है वो आखिरकार आइडिया किस चीज के बारे में, यानी कि मैसेज किस चीज के बारे में, ठीक। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त है। तो आइडिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, ठीक है, और मूव ऑन, दो चीज आइडिया है, ठीक है। क्या आइडिया है पोएम का, द बॉल पोएम का? तो आइडिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जैसे एक स्टूडेंट है पढ़ने का काम करेगा, है कि नहीं, विद्यार्थी का क्या काम है, उसका एक ही दिमाग चलना चाहिए एक ही जगह पे, कि किसी भी तरीके से अच्छे से मेहनत से मन लगा करके जो है वो इस चीज को पढ़ाई करें, राइट। एक डॉक्टर है, उसका क्या काम है, राइट, कि अपने पेशेंट को, मरीज को किस तरीके से, है कि नहीं, मृत्यु के मुख से भी बाहर निकाल लें, कुछ ऐसे मतलब इस तरीके से इलाज करें, राइट। ये मैसेज है, राइट, है कि नहीं। एक वकील है, वो क्या करे कि मेरा जो कोई भी दोषी है उसको किस तरीके से डिफेंस कर करके बचाएं, है कि नहीं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो कुछ भी कार्य है उस कार्य को पूर्ण रूप से एकदम पूर्ण क्षमता के साथ करने का प्रयास करो, है कि नहीं। कवि का यही कहना है, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लीजिए, भले ही उस काम में फेल हो जाओ, लेकिन आपने 100% दिया ना जी, लेकिन फिर भी फेल कर गए तो भी गम नहीं। क्यों? क्योंकि कम से कम आप 100% तो किसी कार्य को देने के लिए सीख गया ना, तो ये बहुत बड़ी बातें होती है। इज इट क्लियर? आगे चलें। ओके, चलो खत्म हो गया। फिर 7 क्वेश्चन था, 7 करवा दिए हैं, ठीक है ना। इज इट क्लियर? देखिए, एक आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स ईच, 30 से 40 शब्दों में लिखना है सभी का आंसर। टोटल 5 क्वेश्चन है, तुरंत खत्म हो जाएगा, कहेगा तो एक लाइन में। मेरे स्पीड के बारे में मत बता, आप अपने बारे में बताइए, है कि नहीं, कि कितना आंसर सुनना चाहते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन योर व्यूज ऑन द टाइटल ऑफ द पोएम। जो टाइटल ऑफ द पोएम है द बॉल पोएम, उसके ऊपर चर्चा कीजिए। क्या लगता है आपको यही टाइटल होना चाहिए कविता का, द बॉल पोएम, या फिर क्या लगता है आपको कि कुछ और भी टाइटल हो सकता है कि नहीं। इट इज एप्ट, उचित है नहीं है, आपको जो है वो पूरा डिस्कस करना है। उचित है तो काहे है, उचित नहीं है द बॉल पोएम इस कविता का टाइटल तो काहे नहीं है, यही आपको आंसर जो है वो लिखना है। इज इट क्लियर? चलो खत्म हो गया, आप अपने शब्दों में जोड़ करके लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट टेल्स यू दैट द बॉल वाज वैल्यूएबल टू द बॉय, यानी कि ऐसा क्या चीज था जो आपको बताता है कि जो गेंद है वो उस लड़के के लिए एक वैल्यूएबल चीज था, एक एसेट था, एक प्रॉपर्टी के रूप में था उस लड़के के लिए, ठीक है। आपके लिए हो सकता है कि वो एक छोटा सा बॉल हो, लेकिन उस लड़के के लिए एकदम वैल्यूएबल थिंग्स था। तो ये क्या है जो कविता में पढ़ने के बाद आपको पता चला, ऐसा क्या चीज था जो आपको बताया, ये क्वेश्चन है हमारा, समझे। ऑल क्लियर? तो बहुत ही आसान आंसर है कि नहीं। तो देखिए, सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, यानी कि एक झकझोर देने वाला उदासी जो है वो लड़के के मन पर छा गया, है कि नहीं। उसे दूसरा बॉल दिलाया गया तो भी कहा कि अनदर बॉल इज बर्थलेस, है कि नहीं, यानी कि दूसरा बॉल तो हमारे लिए बेकार है क्योंकि हमें वही चाहिए। तो इस चीज को जो है वो बहुत ही ज्यादा, कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए तभी उदास होता है जब उस चीज का बहुत ही ज्यादा उसके जीवन में अहमियत रहता है कि नहीं। तुम इधर सुन रहा ना, ध्यान दे करके, राइट। तो ओके, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा अहमियत रहता है, समझे। तो वैसे ही लड़के जो बहुत उदास है तो इसका मतलब पता चलता है कि उसके लिए एक वैल्यूएबल चीज था, है कि नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट से मनी इज एक्सटर्नल, यानी कि कवि ने ऐसा क्यों कहा कि मनी इज एक्सटर्नल, है कि नहीं। देखो, लड़के को समझाया गया जब उसका गेंद जो है
वो खो जाता है तो लड़का को कहता है कि माय डियर लिटिल बॉय, बेवकूफ कहेंगे, गेंद के लिए तुम चिंता करता है जी, कितना महंगा होगा ये डाइम, 10 सेंट का है कि नहीं, कितना महंगा। अगर इंडियन करेंसी में देखें तो क्या रुपया गेंद, 20 रुपया, 30 रुपया, 40, 100 रुपया का गेंद है कि नहीं। अरे दूसरा बॉल आ जाए, काहे उदास है, नहीं। तो लड़का कहता है कि दूसरा बॉल हमारे लिए बेकार है, और कहता है पैसा, तुम पैसे की बातें करते हो भैया, मनी इज एक्सटर्नल, पैसा हमारे लिए अहमियत नहीं है कि नहीं। लड़का बोलता है कि मनी इज एक्सटर्नल, क्यों, क्योंकि उस लड़के का जो मेमोरीज थी, जो बचपन में वो खेला करता था उस बॉल के साथ, वो उसका यादें जुड़ी हुई थी ना जी, क्योंकि बचपन में उस बॉल को छू करके खेलता था उसके साथ। तो वो अब यंग वाले डेज में उस देख करके याद करता है कि बचपन में कैसे हम लोग खेला करते थे दोस्तों के साथ गली में, है कि नहीं समझा बात का मतलब। लेकिन अब वो बॉल खो गया तो उस याद को कहां से लाए, राइट। तो पैसे से तो आप नया गेंद को खरीद करके दे सकते हैं, लेकिन आप पैसे से जो उस बॉल के साथ उसकी यादें जुड़ी हुई थी, आप वो नहीं ला करके दे सकते, ठीक है। तो इसीलिए कवि ने कहा कि मनी इज एक्सटर्नल। इज इट क्लियर? चलो आंसर खत्म हो गया। 2 क्वेश्चन और बचा है। एक क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेचर्स ऑफ लॉस, हाउ कैन बी कॉप विथ आवर लॉस। कहा किस प्राकृतिक में किसी भी चीज को जो खोने का जो प्रवृत्ति है या फिर प्रकृति है कि नहीं, उस चीज से हम लोग कैसे बाहर उठ सकते हैं, ठीक है। तो है कि नहीं, तो हर एक व्यक्ति को जो है वो इस चीज को ख्याल करना चाहिए कि ठीक है, कोई भी चीज भुला गया, महंगा था, लेकिन हम लोग रोते रहेंगे या फिर जान दे देंगे उस चीज के लिए, है कि नहीं। दुनिया का दस्तूर है, जो आया है वो जाएगा ही, है कि नहीं, राइट। नहीं समझे तो गया, राइट। इसके लिए बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना है, हमें जो है वो अपने आप को संभाले हुए रखना है, चाहे जे हो जाए। इज इट क्लियर? ये बहुत बड़ा चीज बता रहा हूं, जब आप बड़े हो जाएगा ना तो काम देगा ये कहीं ना कहीं आपके जिंदगी में, समझ गया ना। चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं उसमें लॉस हुआ, चाहे वो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें फेल हुए हो, है कि नहीं। तो कुछ भी लॉस के रूप में कुछ भी हो सकता है, समझे। चाहे कोई बच्चे ही हैं, वो अपने पेरेंट्स को ही खो दिया, है कि नहीं, राइट। क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, पेरेंट्स बूढ़े होते हैं और फिर एक समय के बाद मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। तो पेरेंट्स को खो दिए, राइट। तो क्या लगता है उनके बिना आप नहीं रहिएगा, है कि नहीं। सीखना पड़ेगा ना आपको जीने के लिए, राइट। तो आपकी लाइफ जो है वो आसान बन जाए, इसीलिए तो आपको पढ़ाया जा रहा है और अभी से तैयार किया जा रहा है। इज इट क्लियर? बोलिए ना हाँ। चलो ठीक है, फिर ना बोल दिया, पहचानता है हमको, हाँ ही बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, समझे। लॉस बोलते बोलते लास्ट क्वेश्चन। एनीवेज, लेट अस सी, इन व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड डू वी लिव अकॉर्डिंग टू द पोएट। यानी कि कवि के हिसाब से हम लोग किस तरह के दुनिया में रह रहे हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट वी आर लिविंग इन ए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, है कि नहीं। हम लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का मतलब हुआ हम लोग एक ऐसा भौतिक दुनिया में रह रहे हैं जिसमें मनुष्यों जो है या फिर मनुष्य जो है वो हर एक चीज को कुछ ना कुछ पोजेस करने का प्रयास कर रहा है, यानी कि हथियाने का प्रयास कर रहा है, यानी कि अपना बनाने का प्रयास कर रहा है, अपने कब्जे में करके रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जो कुछ भी कब्जे में करके रखने का प्रयास कर रहा है वो क्या हमेशा के लिए रहेगा या हमेशा के लिए रहेगी? नहीं, हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा, है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मनुष्यों जो है वो कमाता है, राइट। तो जैसे धन कमाया, ठीक है, रुपया पैसा कमाया, घर प्रॉपर्टी जमीन खरीदा, ठीक है, तो क्या वो उसके पास हमेशा के लिए रहेगा? नहीं रहेगा ना। नहीं सुना डायलॉग, जब वो मर जाएगा तो लेके जाएगा ऊपर, नहीं तो एक न एक दिन तो उससे दूर होगा ही वो चीज, है कि नहीं। समझो, तो इसी दुनिया में हम लोग रह रहे हैं जिस दुनिया में कुछ भी अपना नहीं है कि नहीं। हाँ, ये सब नॉलेज के लिए है जी, ज्यादा उदास नहीं हो जाना, क्योंकि आपको पढ़ा रहे थे उदासी से ऊपर उठाने के लिए और आपको सही नॉलेज दिए तो आप उदास हो गए। तो इज इट डिसिप्लिन? नहीं ना। इज इट क्लियर? तो ठीक है, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, राइट। मैं ऐसा मान के चलता हूँ, है कि नहीं। तो ठीक है, अगले क्लास में मिलेंगे। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।